ऊपर। गुल साहब, अब जब हमास ने इस माहदे को मुस्तरद कर दिया है गैर मुसल्लह होने को, तो आपको क्या गजा का आगे फ्यूचर नज़र आता है? क्योंकि अब फिर अमन माहिदा तो ख़त्म हो गया ना। जब तक हमास गैर मुसल्लह नहीं होगा वो 20 नुकात आगे नहीं चल सकते। उनकी बुनियादी शर्त यह है कि हमास ने गैर मुसल्लह होना है, उसके बाद इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस ने जाना है। तो जब हमास मुसल्लह होगा तो इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस चली जाएंगी। देखिए, बात यह है मुजम्मिल साहब के क्या कौन सा मुआहदा है जो इजराइल ने पहले तस्लीम किया? देखिए ना, जी। अभी आपकी मेरी उस दिन भी गुफ्तगू हुई और मैंने आपको यही गुजारिश की थी कि हमास की मुआहदा कबूल नहीं करेगी। वही हुआ जो मेरी बात थी। अब दूसरी जानिब जो है वो इंटरनेशनल जो दरमियान में गारंटर्स थे, जो पीस कमीशन के इंचार्ज जो थे डोनाल्ड ट्रंप साहब और टोनी ब्लेयर साहब, जो उनकी मुआवनत कर रहे थे 10 साल, उन्होंने एक अपने थिंक टैंक के जरिए पूरा प्लान बनाया था। तो आप मुझे ये बताइए कि वो इंटरनेशनल गारंटर्स कहाँ थे जब उन्होंने अगले ही दिन 50 लोगों को गजा के अंदर दोबारा शहीद कर दिया? उसके बाद उन्होंने फ्लोटेला के ऊपर हमला करके तमाम जो एड थी वो खत्म कर दी। उसमें कोई बम बम तो नहीं थे, उसमें कोई असला नहीं था, कोई और चीज नहीं थी, खाने पीने की चीजें थी। तो फिर अमेरिका की गारंटी कहाँ खड़ी है? उस पीस कमीशन, उस माहदे का क्या हुआ नहीं जो नहीं 20 अब्दुल्ला गुल साहब, वैलिड जब तक हमास वैलिड कबूल पॉइंट। नहीं करेगा माहिदा इफेक्टिव तो नहीं होगा। हमास भी अपनी कार्रवाइयां जारी रखे हुए है, इसराइल भी अपनी कार्रवाइयां जारी रखे हुए है। माहिदा तो इफेक्टिव तब होगा जब एक फरीक उसको कबूल करने का जिसको 4 दिन की मोहलत दी गई, उसने आज मुस्तरद कर दिया। तो जब तक वो इफेक्टिव नहीं होगा तब तक उस पर अमल दरामद भी नहीं होगा। हजूरे वाला, उस मुआहदे के अंदर हमास मौजूद था क्या? क्या उससे पूछ के लिया गया था? ट्रू। अभी मैं आपके साथ जो है वो कहता हूं कि जी हम टीवी के साथ एक तरफा मेरा मुआहदा है। मैं कहता हूं सुबह से हम टीवी जो है वो न्यूज देना बंद कर दे, वरना मैं 48 घंटे देता हूं। ये कौन सा तरीका है? ये तो कोई तरीका नहीं है ना। आप दो फरीक हैं। अगर अफगानिस्तान में तालिबान को भी तो दहशतगर्द करार दिया था ना अमेरिका ने, उनके साथ बैठे। फिर इसी तरीके से जब मगवी रिहा करवाए इसराइल ने अपने, तो हमास के साथ ही बैठे थे ना, उसी हमास को जिसको दहशतगर्द करार दिया। इस मुआहदे में हमास कहाँ था? मुझे ये बताइए ना। तो फिर वो काबिल कबूल क्यों हो? असल में बात यह है कि उसके ऊपर उनको बुनियादी तौर पे हमास के हाथ पैर बांध के, उनको सरेंडर फलस्तीन करने के के लिए कहा पास जा कोई रहा फौज तो है नहीं। है। फलस्तीन के पास जब फौज नहीं है तो उनकी फौज तो हमास ही है ना, वो लड़ रही है। जब वो लड़ रही है तो उसके आप हाथ बांध दें, उनको आजादी खत्म कर दें। उनका नक्शा कोई मौजूद नहीं है, उनकी रियासत का कोई वहां उसमें जिक्र खैर नहीं है। उस मुआहदे को वो हमास क्यों तो कबूल लेकिन कर फिर ले? अब मुझे इसके ये नहीं बाद तो समझ ये आती। सूरत हाल है कि अब इसराइल मजीद बमबारी करेगा, गजा पे मजीद बम मारेगा, गजा में जेनोसाइड मजीद होगा। इलाकों पर कब्जा करेगा, मजीद वहां पे बच्चे मरेंगे। इसका नट शेल रिजल्ट तो यही है ना। और मजीद आलम इस्लाम खामोशी से जो है वो बैठ के तमाशा खामोश देखेगा। तमाशाई बनकर देखेगा। जिनको गुल मकई की डायरी जो है वो नजर आ गई, उनको गजा की शिश्तियां नहीं नजर आई, उनको गजा की भूख नहीं नजर आई, उनको गजा की लाशें नहीं नजर आई, गजा के अंदर खून नहीं नजर आया, वहां इन नस्ल कुशी नजर नहीं आई। तो ये भी वो चंद बातें हैं ना। देखिए, अब मसला यहाँ यह है कि बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो भी फंसा हुआ है। ऐसी बात नहीं, उसकी इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर जो दो उसके मेन जो आपको पता है कोलिशन पार्टनर्स हैं, एक जो है वो बिन गुएर है और दूसरा जो है वो स्मोटर्च है। अब वो जो दोनों मौजूद हैं वो तो ये कहते हैं कि हम तो फलस्तीन की रियासत को तस्लीम ही नहीं करते, हम तो ग्रेटर इसराइल के जो नक्शे के ऊपर अमल करने की बात कर रहे हैं। अब ये जो सारी की सारी चीजें मौजूद हैं, इसके अंदर आप देखें ना कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। आप तो आग की तरफ लेके जा रहे हैं। और ये अच्छा कौन अब्दुल्ला लेके साहब, जा एक रहा एक और सवाल मैं है? भी। अमेरिका डेवलपमेंट भी लेके जा रहा है है। कि अमेरिका ने अपने सारे जंगी जहाज यूरोप से दोबारा मशरक़ वस्ता में मुंतकिल किए हैं। जी। और हमें बहुत एक्टिविटी मशरक़ वस्ता में नज़र आ रही है। अब ये एक्टिविटी गजा के लिए है या ईरान के ईरान। लिए है, लोग ये भी सवाल कर रहे हैं। आपके नज़दीक वो जो जंगी जहाज़ मशरक़ वस्ता अमेरिका लेके आया है, वो दोबारा ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमलों के लिए लाया है, या गजा में अब चूंकि ट्रंप का प्लान नहीं माना जा रहा है तो गजा में अमेरिका साथ शामिल हो जाएगा? देखें, ये अगर इस तरह से करेगा तो फिर चाइना और रूस जो है वो खामोश नहीं बैठेंगे, और मेरे ख्याल में आहिस्ता आहिस्ता वो अपने आप को असर्ट करवा भी रहे हैं। दूसरी जानिब जो है, अगर कर ले हमला, ईरान के ऊपर हमला कर लिया, तो देखिए ईरान एक कौम है।
आप एक कौम को शिकस्त, द नेशंस हु रिफ्यूजेस टू सरेंडर कैन नॉट बी डिफीटेड। जो हथियार डालने से इनकार कर दे वो कौम जो है वो बड़ी मजबूत कौम है। आप देख लें, माजी में जब देखते जनरल रहे कासिम हैं। सुलेमानी को उन्होंने जो है टारगेट किया तो पूरी कौम बाहर आई। फिर उनके जो जब बरसी थी उसके ऊपर उन्होंने बकायदा खुदकुश करवा दिए, वो आप देखें कि उसके बाद भी वो लोग बाहर खड़े रहे। फिर आप देखें कि उनके तमाम जो है हायरार्की को जो है मार डाला, वो तब भी खड़े रहे। अभी जो बमबारी की उन्होंने नहीं नहीं, न्यूक्लियर के मैं ऊपर पूछ रहा हूँ कॉम्प्रोमाइज अमेरिका नहीं। का डिजाइन क्या है आपके नजदीक, गजा के लिए है, ईरान के लिए है? ईरान रिजीम चेंज। देखें, डिएगो गार्सिया के ऊपर वो अपनी जो है वो तकरीबन 75% जो बॉम्बर्स फ्लीट है वो लेके आ चुके हैं। और ये डिएगो गार्सिया से जो है वो पहले भी हमला करते रहे हैं, ये पहले भी उनके डिजाइन में शामिल है, जो कि अमरीकी अड्डा मौजूद है। दूसरी जानिब जो है ये इसराइल के लिए वो क्या करेंगे, मतलब अब देखें ना, इसराइल को तो जो प्रॉब्लम्स ये थी कि ग्राउंड के ऊपर वो हमास का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उनको लो फ्लाइंग हेलीकॉप्टर्स के लिए $6 बिलियन की जो है वो इमदाद अमेरिका ने दे दी है। अब वो तो इसराइल में इस पे इससे ज्यादा वो क्या तबाही करेंगे जो इस टाइम पे गजा में हो गई है, ये ईरान के लिए इनका डिजाइन है। और सेकेंडली, अरब दुनिया को कंट्रोल करने के लिए ये डिजाइन है कि हम अरब दुनिया कहीं ऐसा ना हो कि बागी हो जाए। और क्योंकि इस सब में देखिए ना, अरब दुनिया की सुबकी तो बड़ी हुई है, क्योंकि पूरे आलम इस्लाम जो था उसने इन 20 नुकात को पहले जो है सराहा, बाद में उसके अंदर वो चीजें शामिल ही नहीं हुई जो उन्होंने मांगी थी, चलो वो भी खामोश हो गया। लेकिन इसके बावजूद अगर ये एग्रेशन जारी रहता है तो अरब दुनिया के पास क्या रह जाएगा और कौन सा सलूशन होगा कि वो इसराइल के लिए क्या करें। या तो फिर दरवाजे खोल के बैठ जाए इसराइल के लिए कि कल को जनाब इसराइल आएगा, हमें भी मारेगा, वो ग्रेटर इसराइल बनाएगा, मदीना मुनव्वरा में भी घुसेगा, वो जॉर्डन में भी जाएगा, वो शाम को भी लेगा, वो जो है वो इराक के भी इलाके लेगा, तुर्किया के अंदर भी जाएगा। तो फिर तो ये तो बात खत्म नहीं हो रही। और इसके लिए जो है बाकायदा प्रीमियर इंस्टीट्यूट अमेरिका जो है वो ये बात कर चुका है कि अगर तुर्की के ऊपर जो है वो नेक्स्ट टारगेट होगा इसराइल का, और अगर तुर्किया जो है वो अपने आप को ये ना समझे कि वो नेटो के ऊपर जो है वो रिलाय करेगा, क्योंकि नेटो सिर्फ उस मुल्क का साथ देगा जो कि अमेरिका ये समझेगा कि ये जो हमला आवर है ये मेरा मुखालिफ है, यानी कि अमेरिका का मुखालिफ है। ये बात तो उन्होंने अभी बड़ी वाजे मेरे ख्याल में कर दी है, यू नो द कैट इज आउट ऑफ द बैग। तो ये चीजें जितनी भी जा रही हैं ये खित्ते के अंदर मजीद बदअमनी को जो है पर आप हवा देखें ना, देने के अमेरिका ने मुतरादिफ है। कतर के साथ तो फिर एक डिफेंस पैक्ट। दिफाई मुआहदा किया है ना कि इसराइल को रोकने के लिए उन्होंने कहा है कि कतर। मुदम्मिल साहब, पहले ये हमला मुआहदा अमेरिका नहीं पे। था क्या? नहीं, पहले ये मुआहदा नहीं था पहले नहीं था सर, पहले था, पहले तभी भी तो था जब दोहा अड्डा पे मौजूद अटैक था। था। नहीं, अड्डा मौजूद था, पर ये नहीं था कि कतर पर हमला अच्छा, हमला- चलिए मैं आपका इसका सवाल का जवाब देता हूं। अगर नहीं था तो जब ईरान ने उसके ऊपर कतर पे हमला किया था, मिसाइल हमला, तो वो फिर किस हैसियत में अमेरिका ने गिराए थे वो मिसाइल? नहीं नहीं, पर उस ईरान पर पर। ट्रंप ने ये भी Valid कहा था point। ना कि हमने उनको कहा कि अच्छा आप मिसाइल मार लें। ये भी तो कहा ना कि ईरान ने, हमने कहा कि हम जब तक मिसाइल नहीं मारेंगे सीज फायर नहीं करेंगे। तो मैंने उन्हें कहा अच्छा आप कतर पे हमारे मार लें, हम वहां से सारे जहाज निकाल ये लेते उसी हैं। वो तो फिक्स उसी में तरह से, है, वो तो ईरान और उसी अमेरिका तरह से का कहा फिक्स गया, में। जिस तरह से बाद में अमेरिका ने ये कहा कि हमने तो कतर के साथ ही नहीं दिया, हमने तो कतर को जो है वो हमें तो पता ही नहीं था। और बाद में उनका मीडिया खुद बोलता रहा और उसको डिनाई नहीं किया वॉशिंगटन ने कि जनाब इस हमले के अंदर बकायदा जो अच्छा, इसराइल ने कतर पे किया था उसमें अमेरिका का अमेरिका consent बेटर था उसका। जी। अच्छा, अब हमास के इनकार के बाद पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई मुआहदे की अहमियत ज्यादा नहीं बढ़ गई? बिल्कुल, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। और मेरे ख्याल में इसके हवाले से जो है पाकिस्तान जो है वो ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रहा है। और आप देखेंगे कि अभी जो है वो मेरे ख्याल में कमांडर्स कॉन्फ्रेंस भी आपको बैठती हुई नजर आएगी, और ये बड़ी अहमियत की हामिल होगी, क्योंकि अब हमें अपने जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं उनको लुक आफ्टर करना है, और जो हमारे डिफेंस एग्रीमेंट्स हैं उनको इन्वोक करना है। इस टाइम पे ये वक्त आ गया है कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान को अपना किरदार दिखाना है, और जो किए हुए मुआहदे सऊदी अरब के साथ हैं, हिजाज मुकद्दस के साथ हैं, उनको हमें नाफिजुल अमल भी करना है। क्योंकि ये खित्ते की आग जो है इसको कहते हैं प्रिएम्प्टिव मेजर्स लेना, यानी कि वक्त से पहले। ये अगर हम सोचेंगे कि जनाब एक दिन इजराइल आएगा और उसके बाद, ये नहीं होता।
आपको कुछ मैयर्स लेते हैं, और उसके लिए मेरे ख्याल में जो हमारी ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग, एक मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग तुर्की के साथ, इसी तरीके से इजिप्ट के साथ, और खुद पाकिस्तान और सऊदी अरब इसमें शामिल हैं, और दीगर कुछ ममालिक इसमें शामिल हैं जो कि नॉन अरब ममालिक हैं, अदर देन खलीजी ममालिक, वो भी इसमें शामिल हैं, क्योंकि उनको नजर आ गया है कि इसराइल जो है वो एक बिल्कुल